समय यात्रा क्या है? हिंदू धर्म में समय यात्रा को एक दिव्य शक्ति बताया गया है। समय यात्रा की दिव्य शक्ति केवल कुछ लोगों के पास ही थी। कई पुराणों में भविष्य की घटनाओं को लिखा जा चुका है। इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में ऐसे लोग भी थे जो दिव्य मंत्रों और आत्मिक शक्ति को जागृत करके टाइम ट्रैवलिंग कर सकते थे। आइए जानते हैं हिंदू धर्म में टाइम ट्रैवलिंग का रहस्य। हम में से ज्यादातर लोग 90 के दशक के सुनहरे दौर को याद करते हैं। कई लोगों का बचपन 90 के दशक से जुड़ा है, तो कई लोग अपनी जवानी के दिनों को 90 के दशक को याद करके एक बार फिर से जी लेते हैं। हम अपनी यादों के जरिए कई बार टाइम ट्रैवलिंग यानी समय यात्रा कर लेते हैं। यादों से अलग असल समय यात्रा संभव है या नहीं, इस पर अभी भी कई रिसर्च चल रही हैं। इस बीच हमें कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जिनमें कई लोग भविष्य से आने का दावा करते हैं। यह दावे कितने सही हैं और कितने गलत, इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि विज्ञान और धर्म दोनों में समय यात्रा के विषय को गंभीरता के साथ लिखा गया है। आइए जानते हैं पुराणों और अन्य धार्मिक किताबों में समय यात्रा के बारे में क्या लिखा गया है। समय यात्रा का अर्थ है कि हम अपनी इच्छानुसार किसी भी समय की यात्रा कर सकते हैं। जैसे 2025 में आप 35 साल के हैं, लेकिन आपको 90 का दशक बहुत पसंद था क्योंकि आपने अपने बचपन के सबसे अच्छे दिन इसी दशक में जिए थे। समय यात्रा से आप 2025 से 90 के दशक में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं है क्योंकि मनुष्य के पास न ही कोई दिव्य शक्ति है और न ही विज्ञान ने अभी तक कोई टाइम मशीन बनाई है। टाइम मशीन एक ऐसी काल्पनिक मशीन है जिससे हम समय में आगे पीछे यात्रा कर सकते हैं। हम अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ किसी भी समय में जा सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह असंभव है। आमतौर पर हम यह मान लेते हैं कि हर जगह समय एक जैसा होता है। मतलब अगर धरती पर रात के 8 बज रहे हैं, तो हर मंगल ग्रह पर भी रात के 8 ही बज रहे होंगे। लेकिन महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के सापेक्षता के नियम यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय की धारणा अलग है। समय की गति हर जगह अलग है। विज्ञान के अनुसार समय यात्रा की अवधारणा इसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे समय की हमारी समझ धरती पर आधारित है, लेकिन अंतरिक्ष में यह बदल जाती है। यात्रा समय को प्रभावित कर सकती है, जैसे किसी व्यक्ति के ब्रह्मलोक जाने और लौटने पर। इस यात्रा में उसके लिए 1 वर्ष बीता, लेकिन धरती पर 1 युग बीत गया। जैसे बुध ग्रह पर 1 वर्ष 88 दिन का होता है, इसीलिए धरती के समय अनुसार बुध ग्रह पर 1 साल गुजारना 4 युग बिताने के बराबर है। स्पष्ट रूप से पुराण में समय यात्रा से जुड़ी कई घटनाएं मिलती हैं, लेकिन इसमें समय यात्रा के लिए किसी विशेष उपकरण का उल्लेख नहीं किया गया है। पुराणों में समय यात्रा को एक दिव्य शक्ति के रूप में लिखा गया है। समय यात्रा करने के लिए किसी मनुष्य देवता को अपना शरीर, मस्तिष्क और दिल को इतना मजबूत करना पड़ता था जिससे वे ध्यान करके समय यात्रा कर सके। कई वर्षों के ज्ञान को अर्जित करके ही कोई मनुष्य या देवता भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल की यात्रा कर सकता था। जैसे कल की पुराण में भविष्य की घटनाओं के विषय में लिखा गया है। धर्म का ज्ञान रखने वाले कई लोगों का कहना है कि महाभारत और कई पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास के पास समय यात्रा करने की शक्ति थी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत सहित कई पुराणों की रचना की है। महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास के पास ऐसी कई दिव्य शक्तियां थीं जिससे वे समय यात्रा कर सकते थे। जैसे महर्षि वेदव्यास को पता था कि आगे महाभारत का युद्ध होने वाला है, इसलिए जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में विजय होकर द्रौपदी को लेकर अपनी मां के पास लौटे, तो महर्षि वेदव्यास को पता था कि भविष्य में द्रौपदी का विवाह अर्जुन के अलावा सभी पांडव भाइयों के साथ करा दिया जाएगा। इसलिए इसे रोकने के लिए वेदव्यास कुंती के पास पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर वेदव्यास ने कुंती के सामने भविष्य के इस रहस्य को नहीं खोला और द्रौपदी को कौमार्य का वरदान देकर चले गए। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा से नारद मुनि के पास भी समय यात्रा करने की शक्ति थी।
जिसकी मदद से नारद मुनि हर ग्रह और समय में घूमकर घटनाओं को देखते थे, जो सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक था। विज्ञान के अनुसार समय यात्रा केवल टाइम मशीन से संभव है, जिसे आज तक बनाना संभव नहीं हो सका है। इसके अलावा मनुष्य की शक्तियां इतनी विकसित नहीं हुई हैं जिससे कि वह किसी उपकरण के बिना समय यात्रा कर पाए, लेकिन दूसरी तरफ पुराणों के अनुसार ऋषि मुनि, देवी देवताओं के पास समय यात्रा करने की दिव्य शक्ति थी, जिससे वे अलग अलग युगों और कालखंडों में आसानी से समय यात्रा कर सकते थे। समय यात्रा के नजरिए से देखें तो प्राचीन समय वर्तमान समय से भी ज्यादा आधुनिक था। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।